रेशमा के पति को एक दिन किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे वापस आने में करीब एक सप्ताह लगने वाले थे। उसी दिन रेशमा का भाई उसके घर आया हुआ था। रेशमा का पति अपने साले से कहकर गया था कि अपनी बहन का ख्याल रखना। उस रात रेशमा और उसका भाई पंकज कमरे में अकेले थे। रेशमा ने अपने भाई से कहा कि तुम एक काम करो, मुझे रात को अकेले में डर लगता है। तुम आज रात मेरे साथ ही सो जाओ। रेशमा का भाई 17 साल का था। रेशमा उसे बच्चा समझती थी, पर उसे क्या पता था उसका भाई अब बड़ा हो गया है। फिर पंकज अपनी दीदी के साथ लेट गया। पर इत्तेफाक की बात तो देखो, रेशमा के पास एक ही कंबल था। रात में होने वाली सर्दी से बचने के लिए उन दोनों को एक ही कंबल में सोना पड़ेगा। पंकज अपनी बहन के साथ सोने के लिए आधी रात के बाद पंकज ने जो अपनी बहन के साथ किया, उसे जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंकज की बहन रेशमा की उम्र ज़्यादा नहीं थी। उसकी दीदी की शादी हुए अभी कम से कम 2 साल ही हुए थे। रेशमा दिखने में बेहद सुंदर लड़की थी। शादी के बाद रेशमा की खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वैसे तो पंकज के मन में अपनी बहन के प्रति ऐसा ख्याल कभी नहीं आया था, पर उस दिन पता नहीं कैसे उसका चंचल मन अपनी बहन पर आ गया। पंकज की बहन की शादी पास में ही हुई थी, तो पंकज का अपनी बहन के घर पर आना जाना लगा रहता था। पर एक दिन पंकज अपनी बहन के घर सरप्राइज देने के लिए पहुंच गया। पंकज के आते ही उसकी बहन रेशमा ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन पंकज ने एहसास किया कि दीदी का शरीर पहले से काफ़ी गोरा हो गया है। फिर उसकी दीदी ने पंकज को नाश्ता पानी करवाया और पंकज अपनी दीदी से बात करने लगा। रेशमा के घर सास ससुर और उसका पति हमेशा रहता था। पंकज को जब घर में कोई नहीं दिखा तो उसने दीदी से पूछा कि घर के सभी लोग कहाँ गए हैं। उसकी दीदी ने बताया कि सभी लोग किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हैं, एक सप्ताह बाद आएंगे। रात के 10 बजे पंकज अपनी बहन के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद पंकज अपनी बहन के कमरे में टीवी पर मूवी देखने लगा। पूरे घर में बस वही तो 2 लोग थे। अब तक उन दोनों ने सम्मान था, किसी प्रकार का गलत ख्याल पंकज के अंदर नहीं था। फिर वे दोनों लगभग 12 बजे तक सोने की तैयारी करने लगे। रेशमा के घर में ज़्यादा कमरे नहीं थे, उसके पास बस वही एक कमरा था। इस वजह से रेशमा ने अपने भाई से कहा कि पंकज, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में लेट जाओ। पंकज ने भी कह दिया, हाँ दीदी ठीक है। फिर वह अपनी दीदी के साथ बेड पर लेट गया। रेशमा का बेड ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसका सिंगल बेड था, पर फिर भी पंकज उस बेड के एक किनारे पर लेट गया। रात के 2 बजे पंकज की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दीदी उससे चिपक कर सो रही है और उसके कपड़े भी बिखरे हुए हैं, ऊपर के बटन भी खुले हुए थे। यह देखकर पंकज अपना होश खोने लगा। तभी पंकज अपनी दीदी से हटकर दूसरी तरफ लेट गया। कुछ देर बाद पंकज की बहन की आंख खुल गई तो देखा पंकज एक किनारे पर लेटा है, कहीं गिर न जाए। इस वजह से रेशमा ने पंकज को पकड़कर अपनी तरफ खींच कर फिर से चिपका दिया। बहन के ऐसा करते ही पंकज ने अपना आपा खो दिया और बहन के साथ उस रात वो किया जो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो दोस्तों, और भी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, ना कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना।
तो मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।